हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही इसके डिफिनीशन भी आपको प्रोवाइड की गई है। आप चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे और आपसे कोई भी हमारी वीडियोस मिस ना हो, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्या क्या कौन कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कौन से हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे कीवर्ड्स एल्गी। व्हाट इज एल्गी? Algae is one of the major group of microorganisms. Some algae are single-celled while many algae are multicellular. ठीक है, ये algae है। algae का मतलब होता है काई। काई आपने देखा होगा, जो पानी कहीं पे ज़्यादा देर तक जमा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं। उस ग्रीन पैच को क्या कहा जाता है? एल्गी। ये एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कुछ एल्गीज जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे सिंगल सेल्ड में और क्या आता है, अमीबा। अमीबा को आपने देखा है, उसमें सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल एक मेम्ब्रेन होता है, सब कुछ सिंगल होता है उसमें, ठीक है। वो सिंगल सेल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एल्गीज भी पाए जाते हैं जिनमें एक नहीं, एक से कई ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो एंटीबायोटिक होता है ये एक प्रकार की दवा है। आप सभी ने सुना होगा, जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर वायरल फीवर वगैरह कुछ भी हो जाता है हमें, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है? एंटीबायोटिक चलाता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? ये एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई एक मेडिसिन होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो डिजीज़ जिसकी वजह से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई बीमारी ग्रो कर रही होती है, उसको किल करने के लिए या तो स्टॉप करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो उससे, उस बीमारी से फाइट करने के लिए उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़ ये हमारे बॉडी में ग्रो करा देता है, जिसकी वजह से वो उस डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्लियर है। एंटीबायोटिक एक दवाई होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है और इसका काम क्या होता है, ये जो भी हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देता है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़, ठीक है। अभी हमने बताया कि एंटीबायोटिक क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को जनरेट करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ फाइट अगेंस्ट द डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स दैट इंटर्स आवर बॉडीज़, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स से फाइट करते हैं कि वो हमारी बॉडी में जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं जिससे हमें बीमारी हो सकती है, तो उसके अगेंस्ट यह क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। व्हाट इज़ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अमीबा आपका होता है उसी टाइप से ये बैक्टीरिया भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सम बैक्टीरिया आर गुड फॉर अस वाइल अदर कैन मेक अस सिक, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए गुड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हमें बीमार बना सकते हैं, ठीक है। जैसे गुड क्या हो सकता है, जैसे हमारे दूध से दही जो बनता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है,
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है वो हमें दही बनाने में मदद करती है, कर्ड बनाने में मदद करती है। तो उसको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमें कई टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैरियर्स। व्हाट आर कैरियर्स? कैरियर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कैरियर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स को कैरी करने का काम करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया कि कैरियर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी वाले माइक्रोब्स को कैरी करने का काम करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी होता है, लोग मक्खी से अपने खाने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा मक्खी से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मक्खी होती है ये अपने साथ माइक्रोब्स को कैरी करती है जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, जो मच्छर होते हैं एनोफिलिस, एडिस, ये सब क्या करते हैं, मलेरिया, डेंगू ये फैलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास उस डिजीज़ से रिलेटेड माइक्रोब्स वो कैरी करता है। ठीक, तो जिस वजह से हमें डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट कीवर्ड है कम्युनिकेबल डिजीज़। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज़? कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब आप इसका मीनिंग सही समझ में आ रहा होगा इसके वर्ड से। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेशन योग्य हो। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। Microbial diseases that can be transmitted from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। ठीक है, ये माइक्रोबियल डिजीज़ है। माइक्रोबियल डिजीज़ मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला डिजीज़ होता है। तो ऐसे डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर ले या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो या तो हवा के द्वारा, या तो पानी के द्वारा, या तो फूड के द्वारा, या फिर कोई फिज़िकल कांटेक्ट किसी भी प्रकार का। ठीक है, उससे अगर ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है तो उसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके अंदर उस डिजीज़ से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए होंगे जिसकी वजह से उसको वो बीमारी है। ठीक है, तो उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या तो हवा, पानी या फिर फूड, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़। What is fermentation? Fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation। ठीक है, जब जो शुगर होता है, चीनी, उसको जब अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, आप सभी को पता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि अल्कोहल किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो आप सभी को पता है अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ठीक है, fungi. What is fungi? Fungi is a microorganisms that helps to convert nitrogenous waste of dead plants and animals into nitrogenous compound are again used by plants। ठीक है, जो फंजाई होते हैं वो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं उनके वेस्ट से जब डिके हो जाते हैं, तो डिके होने की वजह से जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है, और जो प्लांट से और जो एनिमल से, उससे जो भी उनके डिके होने के बाद जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। और वो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और जैसे ही वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, फंजाई। ठीक है, फंजाई का मतलब होता है फंगस।
फंगस इज़ अ सिंगुलर वर्ड एंड फंजाई इज़ अ प्लूरल वर्ड। फंगस क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे ब्रेड वगैरह में लग जाता है, जो ग्रीन ग्रीन पैचेस थोड़े छोटे छोटे लग जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब फंगस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। व्हाट इज़ लैक्टोबैसिलस? आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लैक्टोबैसिलस का नाम लिया था। ठीक है, किस में लिया था? बैक्टीरिया में। Lactobacillus is a friendly bacterium, helps to convert milk into curd। अब ये क्या है, ये हमारे लिए एकदम फ्रेंडली बैक्टीरियम है, जो हमें कभी हार्म नहीं पहुंचाता, ये हमारे लिए बेनिफिशियल में आता है। ठीक है, तो जो फ्रेंडली बैक्टीरियम है वो हमें दूध से दही बनाने में मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन वार्म मिल्क एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड। ये जो बैक्टीरिया है, ये अगर दूध थोड़ा गर्म होता है, हल्का गर्म, ठीक है, तो उसमें इस टाइम ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, वो दूध जो है वो धीरे धीरे उसका टेस्ट जो है वो सौर की तरफ चला जाता है, और वो धीरे धीरे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इस चैप्टर का मेन जो कीवर्ड है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम नेकेड आइज। ठीक है, ये एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आइज से, सूक्ष्म आँखों से नहीं दिखाई पड़ता। मोस्ट ऑफ देम कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल, अब साइकिल से आपको समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ ऐसे घूमते 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 वापस चले आए यहाँ पे, उसी को साइकिल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में आपने पढ़ा है कि कैसे पानी जो है पहले कन्वर्ट होकर रेन से हमारे लेक्स में, रिवर्स में चला जाता है, फिर लेक्स रिवर के बाद वो पानी इवापोरेट होकर धीरे 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 वापस से ऊपर पहुंच जाता है। उसी टाइप से ये नाइट्रोजन साइकिल भी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड एंड अगेन इनटू इट्स कन्वर्जन टू नाइट्रोजन गैस बाय सम बैक्टीरिया और कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितने % है नाइट्रोजन गैस? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, 78%। ओके, ये पॉइंट आप नोट करते चलो। ठीक है, ये 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन होता है फिर से इस नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से जब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, blue green algae and nitrogen fixing bacteria converts the nitrogen present in atmosphere to nitrogen compound and then mix it with soil। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन algae होती है और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा पिछले क्लास में भी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ताकि ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है ये जब उसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है तो वो वाटर सॉल्युबल बन जाता है। और आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के द्वारा ही किसी भी कंपाउंड को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जब वाटर सॉल्युबल बन जाता है तो वो ईज़िली प्लांट के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है मिट्टी से।
ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन कंपाउंड को फिक्स करने का जो काम होता है उसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके। Pasteurization. What is pasteurization? Pasteurization is the process to prevent the growth of microbes in the milk. आपको पता है दूध जो होता है उसको थोड़ा देर कच्चा अगर छोड़ दिया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया ईजिली ग्रो कर जाते हैं। इसलिए हमें दूध को ज़्यादा देर रखने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो उसको फ्रिज में रखना होता है या तो फिर उसको टाइमली गर्म कर दिया जाता है। क्यों गर्म कर दिया जाता है, उबाला क्यों जाता है, उबाला इसलिए जाता है कि उसमें जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनका ग्रोथ ख़त्म हो जाए। ठीक है, माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाए, मर जाए। ठीक है, तो पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दूध में माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें कि दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर उबाला जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और उसे अचानक से तुरंत ठंडा किया जाता है और तुरंत उसको स्टोर कर लिया जाता है पैकेट में। ठीक है, व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। अभी मैंने पीछे बताया हमने और हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, उनको कैरियर कहा जाता है। तो ऐसे कैरियर जो डिजीज़ को अंजाम देते हैं, ठीक है, जो डिजीज़ कॉजिंग होता है, ऐसे कैरियर्स, तो उन कैरियर्स को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस। इट कॉजेज डिजीज इन प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग। ठीक है, अब ये केवल ह्यूमन बींग में ही नहीं, ये प्लांट में भी बीमारी फैलाते हैं और उसके साथ साथ एनिमल्स में भी फैलाते हैं। ठीक है, वाटर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन प्रिवेंटिंग एनीथिंग फ्रॉम स्पॉइलिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप नष्ट होने से बचा लो, वही प्रोसेस जो है उसको क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, जब हम जिस चीज़ को, अगर मिल्क को बचाते हैं स्पॉइल होने से तो उसको मिल्क प्रिजर्वेशन कहा जाता है। अगर हम भोजन को बचाते हैं तो उसको फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोटोजोआ? ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, उसी तरीके से ये जो प्रोटोजोआ होता है ये भी एक प्रकार का सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं, देखते हैं क्या है, राइजोबियम। व्हाट इज राइजोबियम? राइजोबियम का नाम अभी मैंने पीछे लिया है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस क्रॉप्स या फिर प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीज, या फिर ग्राम, या फिर जो पल्सेस होते हैं उसके प्लांट में। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, ये जो पल्स होते हैं, जो भी पल्स वाले ग्रेन्स होते हैं उनके रूट्स में, उनके रूट के नोड्यूल्स में ये वहीं पे पाए जाते हैं, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम बस इतना होता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल में ताकि प्लांट इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, व्हाट इज़ वैक्सीन? Vaccine, weak or dead microbes of disease introduced to a healthy body through injection or orally. These are called a vaccine. जो वीक और डेड माइक्रोब्स होते हैं किसी भी डिजीज़ के, वो एक हेल्दी बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये इंजेक्शन से या फिर ओरल पिल्स दिए जाते हैं, गोली, टैबलेट। तो ऐसे टैबलेट या फिर इंजेक्शन को क्या कहा जाता है, वैक्सीन कहा जाता है। और क्या, ये जो वैक्सीन होता है ये बीमारी के पहले दिया जाता है ताकि वो बीमारी हमारी बॉडी में, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में इंटर ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वायरस। वायरसेस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन
reproduce only inside the cells of the host organism which may be bacterium, plant और animal। वायरस भी जो है वो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर ही ग्रो करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब वो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट इज अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट का नाम आपने सुना होगा। ईस्ट जो है वो हम कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी फूड आइटम्स में कुछ ब्रेड वगैरह के लिए तो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हम उसको खस्ता बनाने के लिए ईस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल बनाने के काम में आता है। अभी हमने पढ़ा था ना फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल बनाते हैं तो उस टाइम भी इस ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ आंसर्स हैं। अगर ये क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन बुक में दिख रहा हो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में माइक्रोस्कोप, बी में नाइट्रोजन, सी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डी में बैक्टीरिया। टिक द करेक्ट में ए का सेकेंड आंसर सही है, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, ई का थर्ड और एफ का भी थर्ड। ठीक है, मैच द कॉलम में फर्स्ट को ई से मैच कराएंगे, सेकेंड वन को ए से, थर्ड को बी से, फोर्थ को सी से, वी को डी से और सिक्स को एफ से। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, तो आप ईज़िली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बेझिझक वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप बताओगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।